ध्यानमूलम् गुरोर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुपदम् मन्त्रमूलम् गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरोकृपा सत्यं शिवं सुन्दरं प्रसन्नं ज्ञानविग्रहं करुणानिलयं शान्तं परब्रह्म प्रणमाम्यहम्। बोलो श्री सच्चे परमात्मा की संपूर्ण जीवात्मा की जय, भक्त और भगवान की जय, बाल गोपाल की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, इस पवित्र स्थान में 9 दिवसीय महायज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ है। कार्यक्रम का तीसरा दिन है। आज परम परमात्मा का अवतार दिवस भी है। प्रत्येक साल चैत्र रामनवमी के दिन हम भारतवासी ही नहीं, अन्य विश्व के अनेक देशों में भी रामनवमी का महापर्व भक्तजन मनाते हैं। इस दिन जो है परम परमात्मा का अवतार राम के रूप में हुआ। परम परमात्मा के रूप में हम जिसको वर्णन करना चाहते हैं, वास्तव में परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका स्वरूप कैसा होता है और उनका निवास स्थान कहाँ है और किस परिस्थिति में इस धराधाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार होता है, इसके रहस्य को जानने के लिए हम यत्न करें। अनेक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि परम परमात्मा का पूर्ण अवतार श्वेत वराह कल्प के 28वें त्रेता युग में और उसके अंतिम चरण में परम परमात्मा का अवतार होगा, पूर्ण अवतार के रूप में होगा। परम परमात्मा का जो तेज है वो तो करोड़ों सूरज के समान प्रकाशमान तेज है। अगर परमात्मा अपने पूरे सर्वांग सहित, अपने पूरे तेज के सहित यहाँ धराधाम में आ जाएं, ये धराधाम जो है, ये आकाश, ये ब्रह्मांड, ये नक्षत्र, तारे, अंतरिक्ष सब नष्ट हो जाएगा। परमात्मा के तेज को लोग पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। ये ब्रह्मांड, ये आकाश, ये धरती। तो परमात्मा क्या करते हैं, महाविष्णु के शरीर को एक आधार तत्व बना करके ये धराधाम में भेजते हैं और उनके तन में अपने तेज को डाल देते हैं। फिर परमात्मा अपने तेज को राम के रूप में यहाँ प्रकट करते हैं और लीला के रूप में जनमानस को अनुभव कराते हैं कि मेरा अवतार भी हुआ है। परमात्मा का अवतार जब होता है तो संपूर्ण वातावरण जो है धर्म में बन जाता है।
रसमय बन जाता है, आनंदमय बन जाता है। जहां देखो वहां खुशहाली मनाई जाती है। व्यास जी ने बताए होंगे आपको राम के बारे में। जा दिन ते हरिगर्भ में आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। मेरे लक्षण प्रकट हो रहा है कि भगवान राम के रूप में प्रेम परमात्मा का अवतार होना होता है। तो माँ कौशल्या के गर्भ में परमात्मा जो है क्या करते हैं, वो निवास नहीं करते हैं। अगर परमात्मा जो है गर्भ में निवास करना शुरू कर देंगे तो वेद वाणी जो है असत्य हो जाएगी। परमात्मा अजन्मा है, कभी वो माता के गर्भ से जन्म नहीं ले पाता। परमात्मा माँ कौशल्या के गर्भ में अपनी कृपा रूपी हवा को भर देते हैं। वो जनमानस समझता है कि माँ कौशल्या गर्भवती हो गई हैं और समय से उनका गर्भ जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, किंतु उस माता गर्भ में परमात्मा निवास नहीं कर रहे हैं। उनकी कृपा रूपी हवा जो है उसमें निवास कर रही है। जब समय पूरा होता है, जनमानस समझ रहा है कि माँ जो है गर्भवती हो गई है और धीरे धीरे उसका गर्भ बढ़ रहा है, और 9 माह से जब कुछ 2-4 दिन अधिक हो जाता है, हम लोग का जन्म होता है, वैसे 9 माह के बाद जो है हम सबका जन्म हुआ है। ऐसे जब समय पूरा होता है, योग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुते राम जन्म सुखमूल। कवि यहाँ दिखा रहा है, मानस की कवि दिखाता है कि राम का जन्म हो रहा है। जिस चौपाई को जिस कवि ने लिखा है रामचरित मानस में, तुलसीदास जी ने, फिर वही जो है ये भी कह देता है, ये भी लिखता है कि भय प्रकट कृपाला नहीं। मैं भगवान के बारे में जन्म की बात नहीं कहूंगा, जनमानस से दिखाने के लिए मैंने लिखा है, या दिन थे हरिगर्भ में आए, सकल लोग संपत्ति छाए। योग लगन गहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जिते राम जन्म सुखमूल। जन्म की बात तो लिखता है, लेकिन जब भगवान का प्रागट्य के समय आता है वो स्पष्ट कर देता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हत्यारी। ये नहीं कहा कि माँ कौशल्या के गर्भ से बच्चा जन्म लिया है, ऐसा नहीं कहा। भय प्रकट कृपाला भगवान का प्रागट्य हो गया है। जिस महल में कौशल्या माता निवास कर रही थी, उस महल में वहां पर कोई नहीं थी, कोई महिला नहीं थी, वो माँ अकेले थी। जब दिन में मध्याह्न काल शुरू हुआ, दिन था मंगलवार, जब सूरज मध्याह्न काल में आया, दिन 12 बज रहा था, तो माँ कौशल्या देखती ही सामने छत के नीचे और ये फर्श के ऊपर, छत से नीचे 1.25 हाथ ऊंचाई नीचे और फर्श से 1.25 हाथ ऊंचाई पर 7 रंग का प्रकाश फैल गया। 7 रंग का प्रकाश, हरा नीला पीला काला इत्यादि रंग जो है फैला हुआ। उस प्रकाश के मध्य में भगवान महाविष्णु का प्रागट्य हुआ। इसको आप लोग अनुभव करें। छत से नीचे और फर्श से ऊपर 7 रंग का प्रकाश फैला हुआ है। उस 7 रंग के प्रकाश के बीच में माँ विष्णु का प्रागट्य हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, कौशल्या के हित के लिए।
धरती के उद्धार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मां विष्णु का वहां अवतार हुआ। किंतु चतुर्भुज रूप में हो, चतुर्भुज रूप में हो। ससंग चक्रम चक्रीट कुंडलम, उनकी 4 भुजाएं हैं, किरीट मुकुट पहने हुए हैं, मकराकृत कुंडल धारण कर रखे हैं, पीताम्बर धारण कर रखे हैं, पद्म में गदा संग चक्र धारण कर रखे हैं। ऐसे अद्भुत महा विष्णु का जो रूप है उस 7 रंग के प्रकाश के मध्य में प्रकट हो गया। माँ कौशल्या वहां अकेली थी, हाथ जोड़ती है, प्रभु मैंने पूर्वजन्म में तपस्या करके ये कहा था, आपने दर्शन दिया था प्रभु, आपने कहा था कि मैं तुम्हारे अवतार लूंगा। मैंने कहा प्रभु मेरे अवतार लेना है तो इसी रूप में दर्शन दीजिएगा, जिस रूप में तपस्या काल में कौशल्या को मां विष्णु ने दर्शन दिया था, उसी रूप में आज चैत्र शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के दिन मध्याह्न काल में, दिन मंगलवार था, चतुर्भुज रूप में दर्शन देते। कौशल्या का हृदय बहुत प्रफुल्लित हो गया। कौशल्या उस प्रसन्नता के कारण से बोल नहीं पा रही है। परमात्मा के सामने जो है वाणी काम नहीं करती है, मन वाणी जो है नजदीक पहुंच करके लौट आते हैं। धीरे धीरे भगवान परमात्मा ने उसको शक्ति दिया, बोलने की क्षमता दी। तो कौशल्या कहते प्रभु आज मैं धन्य हो गई, मैं पूर्व काल में तपस्या करके जिस रूप का दर्शन किया था आज उसी रूप में दर्शन कर रही हूँ। किंतु प्रभु मेरी इच्छा है कि आप जो है छोटे से बालक बन जाते, मैं आपको गोद में लेकर के प्यार करती, आपको दूध पिलाता, मैं बाल लीला देखती, ऐसा मैंने निवेदन किया था प्रभु। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप ये बच्चे बन जाए। भगवान ने कहा माँ मैं अभी बालक बन जाता हूँ। तो कौशल्या के देखते देखते मां विष्णु अपने चतुर्भुज रूप को छिपा करके और मनुष्य के बच्चे जैसे रूप धारण कर लेते हैं, बाल भगवान बन जाते हैं। मां कौशल्या गोद में उठा लेती है और प्यार करती है। बच्चा जो है मां के गोद में है, बच्चा कभी हंसता भी है, किलकारी मारता है और रोता भी है। रोने की आवाज सुनकर के कौशल्या के महल में बहुत सी दासियां आई और सेवा परिचर्या में तत्पर हो गई। एक दासी ने जाकर कहा, दशरथ जी से कहा महाराज आपको लाला हुआ है। दासी के मुख से सुन करके चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। ठीक, दशरथ मन में सोचता है कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे ढलती उम्र में लाला का दर्शन होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मैं कभी बात सोचा नहीं था। आज मेरा सौभाग्य क्या दिन है कि आज मैं भगवान को बालक रूप में देख रहा हूं। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना।
दासी के मुख से सुन करके कि आपको लाला हुआ है, पुत्र हुआ है, दशरथ जी ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। जब ब्रह्मानंद है वहां कोई क्रियाएं नहीं हो पाती। आंख अगर बंद है तो बंद ही रहेगी, आंख खुली तो खुली ही रहेगी, अगर मुंह खुला है तो खुला ही रहेगा, मुंह बंद है तो बंद ही रहेगा, हाथ जिस पोजीशन में है वैसा रहेगा। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। संपूर्ण क्रियाएं जब बंद हो जाती है वहीं तो ब्रह्म का आनंद की अनुभूति होती है। ब्रह्म का आनंद की कैसा आनंद है? वहां कोई क्रियाएं नहीं है, न हंसना है, न रोना है, न बोलना है, न चलना है, न उठना है, न बैठना है। जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में ब्रह्म की अनुभूति को ग्रहण करो। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। घंटों के बाद ब्रह्म के आनंद से महाराज दशरथ का मन जो है एक सीढ़ी नीचे उतर आया। जब दशरथ का मन जो है एक सीढ़ी नीचे उतर आया ब्रह्मानंद से, तो उनकी क्रियाएं चालू हो गई। आंख की पलकें गिरने लगी, उठने लगी, सभी अंग जो है सक्रिय होने लगे। दशरथ जी खुशी के मारे कहते हैं, परमानंद पूरित मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। प्रसन्नता के कारण से कहते हैं, देखो ब्रह्मानंद से एक सीढ़ी नीचे का स्तर है। परमानंद में क्रियाएं हैं, आनंद है, वाणी काम करेगी, खुशी मनाई जाएगी, दान पुण्य किया जाएगा। परमानंद पूरित मन राजा, और कहा बुलाए बजाओ बाजा। अरे बुलाओ, जो बाजा बजाने वाले हैं ब्राह्मणों को बुलाओ, जो विद्यावली है उसको बुलाओ, जो कविता गाने उसके सबको बुलाओ। अब क्रियाएं चालू हो गई, दान कर रहे हैं, सोहर गाया जा रहा है, बधाई बज रही है। ये परमानंद की स्थिति है। किंतु ब्रह्मानंद में कोई क्रियाएं संभव नहीं है। बिल्कुल जो अंग जहां है, आंख खुली है तो खुली रहेगी, हाथ उठाया तो उठा ही रहेगा। ब्रह्मानंद को हो जाना है, अपने को मिटा देना है। ब्रह्म के साथ साक्षात, उसका साक्षात करना है, उसके साथ एकीकरण करना है। ये ब्रह्मानंद का स्वरूप है। जो परमात्मा है आज दशरथ के महल में बालक रूप में अवतरित हुआ। जैसे ही भगवान राम बालक बना है, वैसे ही परमात्मा का तेज राम के तन में आवेशित हो गया। अवतार तो हुआ है माँ विष्णु का, वैकुंठवासी ईश्वर का अवतार हुआ है। क्योंकि जब बालक बनते हैं उस समय एक नई क्रिया प्रारंभ हुई। परमात्मा का तेज राम के तन में आकर के आवेशित हो गया। यह रहस्य जाने कोई कोई, इस रहस्य को कोई कोई जानता कि परमात्मा का तेज राम के तन में आवेशित है। फिर भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहलाते हैं। उनका चरित्र, उनकी लीला मर्यादा के अंतर्गत होती है।
कभी कभी भगवान राम जनमानस के प्रेम में इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो मर्यादा का उल्लंघन करके एक अद्भुत झांकी प्रकट करते हैं। जैसे भगवान राम लंका विजय के बाद विभीषण को राजगद्दी देने के बाद अब पुष्प विमान में बैठ करके वानर सेनापति के साथ विभीषण और उनके मंत्रियों के साथ में जब अयोध्या आते हैं, पुष्प विमान जब अयोध्या के मैदान में जब उतरा है, अयोध्यावासी और अनेक दूर दराज की जो निवासी है, नर नारी बूढ़े बच्चे माताएं गुरुजन ऋषि मुनि सब भगवान राम को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वहां पर भगवान राम ने मर्यादा का उल्लंघन करके एक अद्भुत लीला का प्रदर्शन करते हैं। अमित रूप प्रगटे ते काला, जितने लोग आए थे नर नारी बूढ़े बच्चे ऋषि मुनि गुरुजन माताएं, जितनी संख्याएं थी उतनी संख्या भगवान राम बना लेते हैं। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जो सबसे मिनटों में पल भर में सब भगवान राम जो है माताओं से, बहनों से, जनमानस से, बूढ़ों से, बच्चों से, ऋषि मुनियों से, गुरुजनों से ये एक साथ मिलते हैं। लोगों ने अनुभव किया भगवान राम जो है केवल मुझसे मिले हैं। सबने ही अनुभव किया भगवान राम केवल मुझसे मिले हैं, क्योंकि भगवान राम जो है सबसे एक साथ मिलते हैं, पल भर में मिल जाते हैं। ये भगवान राम की अलौकिक लीला है। उन्होंने यहाँ पर मर्यादा का उल्लंघन किया। बाकी जितनी लीलाएं हुई हैं उन लीलाओं में मर्यादा को रख करके लीला करते हैं। ये भगवान राम के तन में जो बैठा हुआ जो तेज है परमात्मा का, ये उनकी महिमा। मां विष्णु के तन से राम जो है लीला तो कर रहे हैं, तन तो मां विष्णु का है। लीला करते समय अनेक प्रकार की लीलाओं का उन्होंने प्रदर्शन किया है, किंतु कहीं कहीं पर अलौकिक लीला का प्रदर्शन करके उन्होंने सिद्ध किया कि मैं परमात्मा का अवतार हूं। इसको कुछ लोगों ने जाना, वशिष्ठ ने जाना, बड़े ऋषि मुनियों ने जाना कि भगवान राम में जो तेज बैठा हुआ है ये परमात्मा का तेज बैठा हुआ है। भगवान राम का जो शारीरिक तत्व है ये वैकुंठ धाम का शारीरिक तत्व है, मां विष्णु के शारीरिक तत्व है। ये राम के क्षेत्र में ये नई चीज देखने को मिलती है, प्रेम परमात्मा का तेज और उनकी मर्यादा। किंतु भगवान कृष्ण के जो अवतार हुआ है वो भी पूर्ण परमात्मा का अवतार है। फिर बड़ा कल्प के 28वें द्वापर युग में अंतिम चरण में वसुदेव देवकी की समक्ष मथुरा जेल खाने में मां विष्णु का प्राकट्य हुआ। फिर देवकी वसुदेव के कहने पर, उन्होंने विनय करने पर बालमुकुंद बन जाते हैं। भगवान ने कहा कि मुझ बालमुकुंद को तुम नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो और उनकी एक लड़की हुई उसको ले आओ और कंस को दे देना। बलदेव जी वैसा करते हैं, अपने
बाल मुकुंद को ले जाते हैं, नंद राय के महल में जाते हैं। नंद रानी के पलंग में अपने बालक को लिटा देते हैं और उनके यहाँ जो लड़के पैदा हुई थी योग माया, उसको उठा ला करके देव को देते हैं। ये जो है ब्रह्म मुहूर्त में सारी घटनाएं घटी। जैसे ही सूर्योदय हुआ, लोगों को जानकारी हो गई कि नंद राय का लड़का हुआ है, नंद रानी का बालक हुआ है। तमाम लोग खुशी मनाने लगे, सुहागरात में बधाई बजने लगी। जैसे ही सूरज उदय हुआ तो तिथि पड़ जाएगी, नवमी तिथि, भादो कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि में, दिन था बुधवार। अर्धरात्रि में मां विष्णु का प्राकट्य हुआ था चतुर्भुज रूप में। और जब बाल बन करके, बालमुकुंद बन करके जब गोकुल में पधारते हैं और जैसे ही सूरज उदय होता है, बाल मुकुंद के तन में परम परमात्मा का तेज आकर के आवेशित हो गया। और ये तेज 11 साल 52 दिन तक कृष्ण के तन में रहेगा। और महाराज लीला के समय वो तेज जो है परमधाम चला जाएगा। फिर गोलोक धाम का तेज कृष्ण के तन में विराजमान हुआ और वो तेज जो है 11 दिन तक कृष्ण के तन में रहा। 11 दिन बाद में वो तेज जो है गोलोक धाम चला गया। फिर कृष्ण के तन में वरुण धाम का तेज उतर आया और ये तेज 100 साल तक निवास किया। ये अद्भुत कथा है। इस कथा को जल्दी कोई सुने भी नहीं है तो आपको आश्चर्य भी लगेगा कि बाबा क्या अद्भुत बोल रहे हैं। कि ये खास बात है, विद्वज्जन इसको अनुभव करें कि भगवान कृष्ण के अंदर में किस प्रकार से त्रिधा लीला हुई। त्रिधा लीला 11 साल 52 दिन तक प्रभु परमात्मा की लीला होती है कृष्ण के तन में। 11 दिन तक गोलोक धाम का जो तेज है कृष्ण के तन में बैठ कर लीला करती है। और जो वरुण धाम का तेज है वो तेज 100 साल तक कृष्ण के तन में जो है बैठ करके लीला कर। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की जो लीला है इसे कहते हैं त्रिधा लीला। 3 प्रकार की लीला। समझने में इसको जरा से कठिनाई आपको जरूर होगी कि फिर कभी मौका मिलेगा इसको फिर समझाएंगे। कृष्ण की त्रिधा लीला है, किंतु भगवान राम की जो लीला है वो एकांगी लीला है। भगवान राम के तन में जो विराजमान हो गया ब्रह्म का तेज, ब्रह्म परमात्मा तेज, वो पूरे 11,000 वर्ष तक रहा तन में। और जो भगवान राम 11,000 वर्ष के बाद जब साकेत धाम जाने लगे हैं उसमें परमात्मा का तेज जो है परम धाम चला गया। भगवान का जो राम वेश है वो चला गया साकेत धाम। भगवान राम का जो शारीरिक तत्व है वो चला गया वैकुंठ धाम। क्योंकि महाविष्णु का जो तन है वो राम के रूप में आद्योपांत रहा। इस तरह से महाविष्णु का जो तन है वो कृष्ण के तन में आद्योपांत रहा। किंतु जो है परमधाम का तेज राम में आद्योपांत रहा। कृष्ण के तन में जो है 11 साल 52 दिन तक रहा। गोलोक धाम का तेज जो है 11 दिन तक रहा। इस प्रकार से कृष्ण के तन में जो लीला हुई ये परमात्मा की और गोलोक धाम के भगवान की सीधा लीला। बोलो गुरु महाराज की। अनेक ग्रंथों में इसका जिक्र है। ये ग्रंथ बड़े दुर्लभ है। सुंदरी तंत्र में इसका वर्णन आया हुआ है। सुंदरी तंत्र है, माहेश्वर तंत्र है, सुंदरी तंत्र है, ऐसे कुछ तंत्र मिलते हैं इसमें ये श्लोकबद्ध वर्णन किया हुआ है। लोग इसको जानते नहीं है।
इसलिए सुनने में आपको कठिनाई महसूस होती होगी कि ये कैसी कथा हो रही है। व्यास जी, आपको कुछ अनुभव हो रहा है? माने बात सही तो सटीक बैठते नहीं बैठ रही है? हमारे पास ग्रंथ रखा हुआ है, इस श्लोक में लिखा हुआ है, ग्रंथ मेरे पास रखा हुआ है। शास्त्रों को पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे तो शास्त्रों में बहुत अलौकिक बातें लिखी हुई है। उसको समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, प्रखर बुद्धि चाहिए और एक मार्गदर्शक चाहिए। बिना मार्गदर्शक के ग्रंथ के रहस्य को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। कहा भी गया है, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए। शास्त्र को बार बार खोलिए, पढ़िए, चिंतन कीजिए, तो आपको रोज अध्ययन करेंगे, रोज चिंतन करेंगे तो नए नए अर्थ आपको मालूम पड़ेगा। इसका अर्थ ये भी हो सकता है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा है, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। इसका दो अर्थ हो जाएगा। विश्ववास प्रगटे भगवाना, इसका एक अर्थ यह होगा कि विश्व के कण कण में भगवान राम जो है दृष्टि गोचर हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। विश्ववास या संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को भगवान राम जो है अपने में दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड व्याप्त हो गया। देख ली मेरे शरीर में। ये कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। विश्व के कण कण में भगवान को देखना, और दूसरा अर्थ यह है कि संपूर्ण विश्व के कण कण में भगवान राम नजर आ रहे हैं। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। ये रहस्यमय लीला है भगवान की। राम राज्य के समय हनुमान जी को किसी ने माला जी दी थी। उस माला को निकाल करके हनुमान जी क्या करते हैं, एक एक जो मणि है दांतों से काटने लगे। वहां पहुंचे लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं? तब मैं भगवान राम को इसमें दिख नहीं पा रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा है। इसमें नजर न आवे रामचंद्र और सीता, ये मेरे लिए बेकार चीज है। मैं तोड़ तोड़ के गिरा देता हूँ। किसी ने कहा क्या तुम्हारे अंदर में राम है? क्या है तो दिखाओ। हनुमान जी क्या अपने बड़े बड़े नाखूनों से अपने छाती को फाड़ के दिखाया। उसकी छाती में जो है राम और सीता विराजमान। ये कहानी सही कि नहीं? सत्य है। भगवान के भक्त जो है कितना विश्वासी है, वो जानता है कि मेरे रोम रोम में भगवान निवास करते हैं और सभी कण कण में भगवान निवास करते हैं। भगवान के नाम के बिना कोई ऐसी जगह नहीं है जो व्याप्त ना हो। दो अक्षर में एक सूत्र किसी ने बनाया है, नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 5 मिलाए अपने दुगुन कीजिए, 8 भाग करो रे भाई, शेष रहे श्री राम कही जय। मैंने कविता है। नाम का अक्षर, आपको क्या नाम है? आपका नाम क्या है? प्रवीण नाम। इसके नाम में 3 अक्षर है नहीं? प्रवीण है नहीं? नाम अगर अक्षर चौगुन करो कितना हो जाएगा? 3 चौक 5 मिलाए कितना हो जाएगा? है 17। पुण्य दुगुन कीजिए, दूना कीजिए, है
कितना हुआ? 34। 8 से भाग करो रे भाई, और शेष रहे श्री राम कहिए। 8 से भाग करो, कितना बचा हो? है? ये है। चाहे किसी भी वस्तु के नाम ले बनाए, ये खंभा है, चाहे जो भी है, चाहे कपड़ा है, चाहे किसी के नाम हो, चाहे 10 नाम हो, 10 अक्षर का हो, 5 अक्षर का हो, 3 अक्षर का हो, ऐसा सूत्र है। 2 अक्षर जो है राम नाम बचेगा, भगवान राम जो है सब जगह व्यापक हो गया है। तुम्हारा नाम क्या है बताओ तो? क्या नाम है? उठ जा, उठा ये इसको तो, ए लड़की उठो, उठा क्या नाम तो? क्या बोली? अनन्या। तो कितने नाम हुआ उसमें? कितने अक्षर है? आधा जो है इसको ये पूरा मानना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा। है? 4 हो जाएगा। 4 गुना कर दो 4 से, कितना हो जाएगा? 16 हुआ। 4 चौक 16, 5 मिला दो, कितना हो जाएगा? फिर गुना कर दो, कितना हो जाएगा? फिर 8 से भाग करो, कितना बचेगा? है? बस 2 बचे नहीं बचा। लोहा ले लो, या बांस ले लो, 2 अक्षर का है। ऐसा फार्मूला है कि राम नाम 2 अक्षर, राम नाम जो है हर जगह व्याप्त है। ये आपको जानना पड़ेगा। भगवान के नाम के बिना कोई चीज नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है। बोलो गुरु महाराज की। अब मैं थोड़ा प्रसंग को मोड़ रहा हूं। कल मैं बता रहा था देवताओं की अवस्था, मनुष्यों की अवस्था, ब्रह्मा की अवस्था, विष्णु की अवस्था, रुद्र की अवस्था, महाविष्णु की अवस्था, सदाशिव की अवस्था, इसके बारे में मैंने जिक्र किया। मनुष्यों का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाता है, तो ब्रह्मा के एक दिन बीत जाता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 दिन मर जाते हैं। ब्रह्मा की आयु पूरी होती है तो 5,40,000 इंद्र मर जाते हैं। और मनुष्यों की कोई गिनती ही नहीं है कि कितने मनुष्य मर जाएंगे। ब्रह्मा की आयु पूरी होती है तो विष्णु के एक दिन बीत जाता है। विष्णु की आयु पूरी होती है तो रुद्र के एक दिन बीत जाता है। रुद्र की आयु पूरी होती है तो माँ विष्णु का एक दिन बीत जाता है। माँ विष्णु की आयु पूरी होती है तो सदाशिव की एक दिन बीत जाता है। सदाशिव की आयु पूरी होती है। जो अक्षर ब्रह्म है, जिसे सत्पुरुष भी कहते हैं, उनका एक बार पलक गिरता है, एक बार आंख की पलक ऐसे गिर जाएगा। फिर अक्षर ब्रह्म से परे परमात्मा का स्वरूप है। अभी तो अक्षर ब्रह्म की आयु की सीमा तय करना कठिन है, तो परमात्मा की आयु की सीमा कैसे हम तय कर पाएंगे? ये आयु की सीमा से परे है अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म। यहाँ झांकी दिखाई गई है, परमात्मा ऊंची आसन में विराजमान है और आशीर्वाद मुद्रा में है। उसके नीचे जो है अक्षर ब्रह्म है, जिसे सत्पुरुष कहते हैं। वो भी हाथ जोड़ के स्तुति करते हैं, विनती करते हैं, अपने प्रेम परमात्मा को मनाते हैं, स्तुति करते हैं। उसके नीचे जो है सदाशिव हैं, उनकी शक्ति योग शक्ति दोनों हाथ जोड़े हुए स्तुति कर रहे हैं। उसके नीचे जो है महाविष्णु है, महालक्ष्मी है, वो भी हाथ जोड़े हुए हैं और परमात्मा की स्तुति करते हैं, विनती करते हैं। महाविष्णु के नीचे और जब नीचे आएंगे तो शंकर जी हम जो शक्ति गौरी है, वो भी स्तुति करते नजर आ रहा है। फिर विष्णु भगवान जो है अपनी शक्ति लक्ष्मी या रमा के साथ स्तुति करते नजर आ रहे हैं। ब्रह्मा भी स्तुति करते हैं, उनकी शक्ति सरस्वती है। इस प्रकार से परमात्मा अक्षर ब्रह्म
और पंच ब्रह्म माने 5 जगदीश्वर, ये प्रेम परमात्मा की आराधना में तत्पर हैं। जब ये लोग जो है भगवान परमात्मा की आराधना में तत्पर हैं, तो हम सबको भी परमात्मा की आराधना करनी चाहिए और उस मूल परमात्मा को जानना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे देवी देवता में उलझ जाते हैं। इतने देवी देवता यहाँ विराजमान है, 33 कोटि देवता हैं और 33 कोटि देवियां हैं। कि काली है, कि दुर्गा है, कि तारा है, कि छिन्नमस्तका है, कहाँ कहाँ किसकी पूजा करेंगे। अपने जीवन में 1 करोड़ देवी देवता की पूजा नहीं कर पाएंगे हम, तभी तुम्हारे कम से कम 33 कोटि देवी देवता है, हम पूजा कर पाएंगे। इसलिए हमें एक ऐसे चरण को खोजना है जिनके चरणों में संपूर्ण देवी देवता निवास करते हो, उस चरण को खोजना चाहिए। वो है सदगुरु। सगरी तीरथ गुरु के चरण, संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण देवी देवता एक सदगुरु के चरणों में विराजमान है। आप सदगुरु के चरणों में एक फूल चढ़ा देंगे तो संपूर्ण देवी देवता की पूजा हो जाएगी। एक आचमन जल चढ़ा देंगे गुरुदेव के चरणों में तो सबको आचमन हो जाएगा।